बराबर 0। ये हमारा पांचवा प्रश्न है। अब इसके क्या करना है, हमें सीधे डायरेक्ट इसे हल करना है। अब देखेंगे इसमें दो पद दिए गए हैं, तो इसे हल हम कैसे कर सकते हैं, ना तो कुछ दोनों से कॉमन निकल रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इस 15 को, ये जो हमारा 15 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक प्रकार से √15 गुणा √15 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सेम संख्याएं हों, रूट के अंदर हों, उनका आपस में गुणा करते हैं तो एक हमें संख्या मिल जाती है। जैसे हम √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। √4 गुणा √4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4। कोई भी संख्या है, √16 गुणा √16 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। इसी तरह 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 गुणा √15 लिख सकते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं, √15 का वर्ग, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों वर्ग, मतलब दो बार गुणा हो रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से लगाना है। टी स्क्वायर वही रहेगा, माइनस 15 को हम लिख सकते हैं √15 का वर्ग। ये हमने लिख दिया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक सर्वसमिका होती है। क्या सर्वसमिका होती है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ये एक अच्छा नाम में पढ़ा होगा आपने सभी ने। तो क्या होती है सर्वसमिका, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक प्रकार से हमें ये इस रूप में दिख रहा है, तो इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो टी का वर्ग माइनस √15 का वर्ग, मतलब ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह कहा है टी और बी की जगह कहा है √15। तो इस रूप में कैसे लिखेंगे, एक बार टी प्लस √15 लिख लेंगे, सॉरी टी प्लस, क्या लिख देंगे इसे, सॉरी मिटा देंगे थोड़ा सा। क्या लिख सकते हैं इसे, टी प्लस √15 और टी माइनस √15। ये हमने इस रूप में दिया था, इस रूप में इसे लिख दिया। अब दोनों को जीरो के बराबर कर देंगे। एक बार टी प्लस √15 को जीरो के बराबर, एक बार टी माइनस √15 को जीरो के बराबर कर देंगे। अब ये प्लस का √15 बराबर किस साइड जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का √15, तो ये माइनस का है, इस साइड जाएगा तो, सॉरी माइनस का है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा। क्या आएगा, प्लस। ये हमारे दो मान निकाला है, एक निकला माइनस का √15, एक निकला प्लस का। तो ये अल्फा का मान हो गया, ये हो गया हमारा बीटा का मान। अब इसे हम क्या करेंगे, अब हमें करना है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में हम क्या करते हैं, लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या करते हैं, पहले हम द्विघाती समीकरण लिखते हैं, जो भी हमारा द्विघाती समीकरण होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये लिख लिया। अब इसी के नीचे तुरंत जो समीकरण दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो टी स्क्वायर और माइनस का 15 दिया गया है हमारा समीकरण, तुलना कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर है, ए की जगह क्या कहा है, ए की जगह हमें कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या कहा है, एक कहा है। क्या कहा है, एक। यहाँ एक्स वाला पद है, यहाँ पे देखेंगे टी वाला पद दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब बी का मान कोई मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो बी का मान हम, जब कुछ नहीं मिलेगा तो जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो। सी की जगह क्या, सी की जगह हमारा एक अचर पद होता है, मतलब एक संख्या होती है, तो सी की जगह हमें 15 दिख रही है, तो सी का मान क्या हो गया, माइनस का 15। ये हमारे ए बी सी और के मान निकाल आए। अब क्या करना है हमें, वही शून्यकों का योगफल निकाल लो, फिर शून्यकों का गुणनफल निकाल लो। लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है हमारा, वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, ये होता है। इसे हल कर देंगे। अल्फा की जगह क्या रखना है, अल्फा का मान, बीटा की जगह बीटा का मान। अल्फा का मान हमारा कितना है, माइनस का √15 है, और प्लस बीटा का मान हमारा है प्लस का √15। क्योंकि देखेंगे हमने यहाँ पे मान निकाले हैं ना, अल्फा का मान माइनस का √15 और बीटा का मान प्लस का √15, तो हमने ये रख दिया अल्फा बीटा की जगह। माइनस चिन्ह भाई, बी का मान कितना है, देखेंगे बी का मान 0 है, तो ये 0 रख दिया। ए का मान कितना है, 1 है, ये 1 रख दिया। ये माइनस का √15 प्लस का √15 दोनों कट जाएंगे, कितना मिला हमें, 0 मिला। 0 में 1 का भाग करेंगे तो 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। शून्यकों के योगफल में दोनों मान बराबर आ गए हमारे। गुणनफल निकालेंगे तो उसमें भी दोनों मान क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है हमारा शून्य का गुणनफल, वो अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। अल्फा का मान माइनस का √15 है, बीटा का मान कितना है, प्लस का √15 है। क्या है, प्लस का √15। सी का मान देखेंगे हमने, सी का मान कितना निकाला है, ये है माइनस का √15,
और ए का मान 1 है, तो यहाँ पे हम सी की जगह रख देंगे माइनस का रूट 15, ए की जगह 1। -15 माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15। अब रूट के अंदर दोनों संख्या है, रूट 15 का रूट 15 से गुणा करेंगे तो 15 मिलेगा, और माइनस चिन्ह हमारा वही रहेगा। ये हमने पहले देख ही लिया है, पहले जब हमने स्टार्ट किया था ये प्रश्न। और -15 में 1 का भाग -15। देखेंगे दोनों मान क्या आ गए, बराबर। मतलब शून्यकों का योगफल निकाला तो भी दोनों मान बराबर आए, और शून्यकों का हमने गुणनफल निकाला तो भी दोनों मान बराबर आ गए। अतः हमारे शून्य क्या हो गए, अतः हमारे शून्य क्या हो गए, ये हो गए।